बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहेंगे कैपिटल वन टीवी से। मैं हूँ आलिया कैसर। बात करेंगे आज इंतहाई अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सामने आया है। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट होने चाहिए, सीक्रेसी होनी चाहिए। इस बहस को लेकर गुज़श्ता तवील अरसे से एक बातचीत जो है वो हमारे सामने बारहा आ रही थी। इस बात पर सदारती रेफरेंस को लेकर भी अगर हम बात करते चलें और इसके अलावा भी सेनेट इंतखाबात पर करीबन 2 महीने तक 20 समातें हुई, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तारीख साज जो है वो फैसला सामने आया है, जिस पर कुछ जमातों में मायूसी, कुछ जमातों में बड़ी खुशी की लहर दौड़ गई। इस पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं नवीद सत्ती साहब को। इनसे मालूम करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और इसका फ़ायदा या नुकसान किसको होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सेनेट इंतखाबात 2 दिन तो रह गए हैं, लेकिन अभी तक बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल ये फ़ैसला जो है वो इसी तरह मुतवक्के यही था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो एक सर्द जंग जो है वो आपने देखा होगा चीफ़ जस्टिस यानी सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें और साथ इलेक्शन कमीशन, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान एक सर्द जंग थी। उसका गुस्सा जो है वो हालिया जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ 10 का उस पर भी हमने देखा कि निकला, और वो पूरा का पूरा इलेक्शन जो कलदम भी हुआ। इसके साथ साथ बात करें तो ज़रा इसमें अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो बात हो रही है सदारती रेफरेंस था, ज़ाहिर है वो मंजूर हो गया। और जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि इलेक्शन में धांधली होती है सेनेट के इलेक्शन में, और इससे पहले भी उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया, वीडियो भी बल्कि पेश की इलेक्शन कमिश्नर को, लेकिन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कह के कहा था कि वीडियो की कोई तस्दीक नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। वो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा था कि वीडियो के बारे में जो है वो कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं वीडियोस को देख के डस्का का इलेक्शन के हवाले से अगर है तो वो उन्होंने कहा जी फायरिंग हुई, खौफ व हरास हुआ, और उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया और दोबारा से करने का हुक्म दिया। एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि इदारों के दरमियान में कहीं ना कहीं हमें सर्द जंग नज़र आ रही थी, जो कि फ़ैसले पर भी हमें तुझ नज़र आ रही है। 5 जजेस में से 4 ने फ़ैसला, उनमें से एक का इख्तलाफी नोट मौजूद है, वो क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हुकूमती मौक़िफ़ ये था कि सेनेट के इलेक्शन जो है वो खुफिया बैलेटिंग से होते हैं, और जो है उसमें हम देखते हैं कि बड़े लेवल पर जो है वो करप्शन होती है। करोड़ों अरबों रुपए जो है वो सेनेटर बनने वाले देते हैं, और ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। इससे बचना चाहिए और इससे निकलने के लिए, और आइन और कानून के मुताबिक जो है वो इसको हम अगर ओपन बैलेट ले आते हैं तो क्या होना चाहिए। अच्छा, उसमें हमने देखा कि जी एक तो ये ओपन बैलेट की बात हो रही है, दूसरा अटॉर्नी जनरल और हुकूमत के मौक़िफ़ की कहा यह जा रहा है कि एक तरह से जब सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि सीक्रेसी जो है वो हतमी नहीं होती है किसी भी इंतखाब के हवाले से, और बड़ा तारीख साज सा फैसला यूँ हुआ कि उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक भी होंगे सेनेट के इंतखाबात और कानून के मुताबिक भी होंगे। अब आइन एक अलग तरीके से पाबंद करता है, कानून एक अलग तरीके से। अटॉर्नी जनरल के कहा यह जा रहा है कि मौक़िफ़ की भी तादीद, उनका भी बयान सामने आया है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अटॉर्नी जनरल ने कहा जो हमारी यानी वो जो चाहते थे वो हो चुका है। उन्होंने कहा जी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम यही चाहते थे कि सेनेट के इलेक्शन जो है उसमें जो सिक्रेसी है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कोई हतमी नहीं है। सिक्रेसी के हवाले से उन्होंने कहा कि अब इसको सिक्रेसी को खुफिया बैलेटिंग से ज़रूर होंगे, लेकिन उसको चेक करने के लिए खुदा न ख्वास्ता अगर बाद में ये होता है जनाब कि 10 MNAs ने ये कर दिया या 20 ने ये कर दिया, और उसके बाद जो दोबारा से यही काम शुरू होता है कि धांधली हो गई या करप्शन हो गई, उस तनाज़र में क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये सिक्रेसी जो है वो कोई हतमी नहीं है, खुफिया बैलेटिंग ज़रूर रखें, लेकिन इलेक्शन को शफाफ बनाएं। अब ये सारी जिम्मेदारी डाल दी है इलेक्शन कमीशन के सर पे आ गई है। तहरीक इंसाफ को यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनको एक एज ज़रूर मिला है पॉजिटिव, कि उन्होंने इस चीज़ पे शोर शराबा किया, वीडियोज़ भी लाई। आल्दो के वो अपोजिशन ये कहती है कि जनाब तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग ऐसे थे कि जो शायद अपने ही सेनेटर्स को वोट नहीं देना चाह रहे थे, जिसकी वजह से इमरान खान को ये डर था, इसलिए उन्होंने किया। जबकि अपोजिशन का ये कहना था कि हम खुफिया बैलेटिंग जो है वो नहीं करेंगे, ओपन बैलेट नहीं, खुफिया बैलेटिंग के जरूर आएंगे, ओपन बैलेट में नहीं आएंगे। उनको भी ये था कि शायद वो कुछ ख़रीदने में कामयाब हो जाएंगे। अदरवाइज़ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पहले भी चाहती थी कि जो इस सेनेट में बड़े लेवल पर हम देखें खरीदो फरोख्त होती है, पहले भी इन दोनों जमातों को बहुत काफ़ी हद तक नुकसान भी हुआ। 2018 के इलेक्शन में जो 2-3 सेनेटर्स ऐसे बने, यानी KPK से 2 सेनेटर जो पीपल्स पार्टी के सामने आए, ज़ाहिर है वो खरीदो फरोख्त के ज़रिए आए। इसी तरह अगर सिंध की बात करें तो वहाँ से 7 सेनेटर्स जो है वो आने थे पीपल्स पार्टी की, वहाँ से 10 सेनेटर आए। तो इसका मतलब ये है कि वो खरीदो फरोख्त हुई। एक तो नज़र आ रहा था कि ये दोबारा से जो अहमद जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं गिलानी साहब जो इस्लामाबाद से आए हैं,
इलेक्शन के हवाले से अगर बात करें इस्लामाबाद की सीट पर, और हफीज़ शेख भी इस्लामाबाद की सीट पर मौजूद हैं। अब वहाँ पर देखने में आ रहा था कि बहुत जो सख्त मुकाबला होगा, और हो सकता है कि जिस तरीके से हमने देखा कि मुलाकात भी हुई मरीम नवाज़ से जाती उम्रा में बिलावल भुट्टो की, और उसमें उन्होंने कहा कि जी कुछ MNAs जो हैं वो हमारे साथ तैयार हैं वोट देने के लिए, सिर्फ आप इलेक्शन का टिकट आगे तैयार रखें कि वो टिकट जो है ना आपने देना है, अगर वो तहरीक इंसाफ छोड़ देते हैं नुकसान होता है। तो ये तो एक सूरत नज़र आ रही थी। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो अभी भी उस पर कायम है कि हम चाह रहे थे कि जो सिक्रेसी है वो हतमी नहीं है, और जो जिसके पास जितनी सीट्स हैं उतने ही सेनेटर आने चाहिए, अदरवाइज़ जो है वो सवाल उठता है। अब इसमें जो अटार्नी जनरल है उनका भी कहना है कि जो चाहते थे वो मिल गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने काबिल शनाख्त बैलेट का कह दिया है। अब काबिल शनाख्त बैलेट का है, उसके लिए कोई सीरियल नंबर भी हो सकता है, उसके लिए जो कोड होता है बार कोड वो भी हो सकता है, कोई भी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कहा गया है कि उसको यूज़ किया जाए। और अब सारा का सारा जो वज़न है इस हवाले से, अगर हम करप्शन की बात करें या सेनेट में या धांधली की बात करें, वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। अब देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन में इसमें क्या इकदाम उठाएगा। और दूसरी तरफ फैसल जवेद जो थे, क्योंकि वहाँ से बाहर आ रहे थे, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू, उन्होंने कहा जी सेनेट इलेक्शन में अब जो है वो सिक्रेसी नहीं होगी, पार्टी तनासब से नुमाइंदगी होगी। अब उनका भी मौक़िफ़ यही था बेसिकली कि सिक्रेसी का मतलब ये है कि पहले कोई पहचान ही नहीं सकता था ना कि आपने खुफिया बैलेट के जरिए दे दिया, अब आपने खरीदो फरोख्त की, किसी और को वोट दिया, कोई पता नहीं चला, ट्रेसेबल नहीं था। अब ट्रेसेबल होगा। अब ट्रेसेबल में अगर खुदा न ख्वास्ता बाद में कोई मामला कोर्ट में चला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, या कहीं इलेक्शन कमीशन को ज़रूरत पड़ जाती है, तो उस सेंस में ट्रेसेबल होगा। ये बताया जा सकेगा कि ये इस MPA ने फलानी असम्बली में किसको वोट दिया, या इस MNA ने किसको जो है वो वोट दिया। तो ये एक बड़ी खुशाइंद बात है। लेकिन अब देखना ये होगा इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट जो है और हुकूमत, ये तीनों हमें नज़र आ रहा है कि एक सर्द जंग ज़रूर है। इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ इस तरह की बातें कर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि डस्का का इलेक्शन के हवाले से जो उनका फैसला रद्द-ए-अमल सामने आया है, और इसी तरह जो सेनेट का इलेक्शन है उसमें वो अगर कोई ऐसी बात करते हैं या वो समझते हैं कि ये मामला जो है वो इस वक्त नहीं बल्कि नेक्स्ट टाइम जो है वो देखा जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लेकिन हो सकता है वो कह दें कि ये परसों तक तो हमारे पास इतना वो सोर्सेज नहीं है, पहले से सारा कुछ हो गया है। अब एक दिन में क्या ये बार कोड लग सकता है, क्या सीरियल नंबर लग सकता है, क्या कुछ हो सकता है। एक बात तस्दीक हो जाए कि जो अपोजिशन जिसका शोर शराबा कर रही है कि जनाब ये हो रहा है कि हमारा मौक़िफ़ तस्लीम किया गया, हमने कहा था खुफिया बैलेटिंग होगी, तो डेफिनेटली दोनों के लिए विन विन पोजीशन है, दोनों मिठाइयाँ बांट भी रहे हैं और मिठाइयाँ खा भी रहे हैं। अब लेकिन 2 दिन के बाद जो है वो रिजल्ट भी सामने अभी समझते नहीं, बड़ा डिप्लोमेसी पर मोहित जो है ये एक फैसला सामने आया, क्योंकि एक तरफ तो 226 आयन की जब आर्टिकल की बात करते हैं तो कहा यह जा रहा है कि उसका निफाज एक तरह से कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा कि खुफिया ही बैलेटिंग होगी, लेकिन वोट जो है वो ट्रेसेबल हो सकता है। दूसरी तरफ NA-75 की भी बात आपने बीच में की, और उसकी वजह से जो थोड़ी सी चपकलिश चल रही थी इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान, ये बात की जा रही है कि अब चूंकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन ये कह रहा था कि या तो सुप्रीम कोर्ट अपनी राय दे दे या फिर हमें तरमीम करने का हक दे दे, तो हम शायद चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अब ये फैसला भी सामने आ गया है, बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि बॉल जो है वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में आ चुकी है। क्या आप समझते हैं कि इतने कम वक्त में वो वाकई कोई तब्दीली कर सकेंगे, या फिर इस बार का भी जो सेनेट का इलेक्शन है इसके बावजूद भी कि ये कहा जा रहा है जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, वक्त बहुत कम है, नहीं हो पाएगा? देखें, एक बात तो तस्लीम हो गई है कि जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था, जो वीडियो रिलीज़ हुई, जो मामला यानी ये कहा जा रहा था बहुत जल्दबाजी में सारा कुछ हो रहा है, रेफरेंस भी जल्दबाजी में हो रहा, कोर्ट में भी मामला था, पार्लियामेंट में लेके जा रहे थे, ये तीनों चीज़ें जो है एक हद तक वो कामयाब भी रही कि आने वाले दिनों में अब सेनेट में उस तरीके से ओपनली जो खरीदो फरोख्त होती थी, जिस तरीके से आज़ाद लोग आते थे, किसी का ऑयल का बिजनेस है UAE में तो वो आ जाते थे, जनाब उनको पता था एक मामला जो है वो चंद करोड़ का है या अरब का है, तो वो आ जाते थे, और उनको वो दूसरे ममालिक की करेंसी भी बड़े मजबूत होती है, वो आके बैठ जाते थे और सेनेट में फिर वो अपनी मर्ज़ी से अपने बिज़नेस को जो है वो डिफेंड करते थे, और बेसिकली ये मफादात का मामला था वहाँ पर सेनेट में जितने भी इस तरह के आते थे। अब ज़ाहिर है उस तरीके से आज़ाद लोगों को आना मुश्किल होगा, और दूसरी तरफ अगर पार्टी की जो तनासब देखा जाएगा तमाम उसी तनासब से वो आएंगे आगे, तो डेफिनेटली ये चीज़ें नज़र आएंगी। लेकिन ये जो फैसला है बेसिकली इसको तारीखी इसलिए कहा जाता था कि ये ज़रा सेनेट के इलेक्शन का जो तरीक़ाकार ही तब्दील कर देगा। अब खौफ व रास भी आप देखें कि ज़रूर मौजूद है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में कि अगर खुदा न ख्वास्ता उन्होंने कोई खरीदो फरोख्त की, वोट कहीं और दिया, तो ये ना हो कल पार्टी से भी जाएं और उसके बाद ये भी ना हो कि नेक्स्ट इलेक्शन भी ना जीत सके।
यानी नेक्स्ट इलेक्शन से भी हो सकता है कि कोई हमें ताहयात जो है नायल ना कर दिया जाए। तो ये खौफ और राज ज़रूर मौजूद है MPs के दरमियान भी, MNAs के दरमियान भी। रात को भी एक हमारे ज़राए बता रहे थे कि जो मुख्तलिफ, आपको पता है जब सेनेट का इलेक्शन आता है या कोई भी इलेक्शन आता है तो पार्टियाँ चलती हैं, खाने पीने पे बुलाया जाता है। अब वो भी लोग सोच समझ के जो है वो जाने के लिए तैयार है कि 2 दिन है, 2 दिन के बाद जो है वो कुछ भी होगा। तो अब एक तो यह है कि सारा का सारा वजन इलेक्शन कमीशन में मौजूद है, और दूसरी तरफ जो है वो आइन और कानून दोनों की बात की गई है। ये अब अपोजिशन की तरफ से कहना कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने आइन की बात की है, उसकी बात नहीं की, जो है वो कानून की बात नहीं की। लेकिन अपोजिशन हुकूमत कह रही है कि आइन और कानून दोनों की बात हुई है, और बिल्कुल खुफिया बैलेटिंग होगी, लेकिन ट्रेसेबल होगी। उस ट्रेसेबल में इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार होगा कि वो कैसे ट्रेस करेगा, वो बार कोड करे, वो सीरियल नंबर करे, या जो भी किसी तरीके से करे। और क्योंकि बाद में आने वाले किसी किस्म के भी अगर कोई मसला होगा, अगर मामला कोर्ट में जाता है, इलेक्शन कमीशन में जाता है, तो एटलीस्ट इलेक्शन कमीशन और कोर्ट के पास तो सिक्रेसी का मैटर जो है कि वो हतमी जो कहा गया कि नहीं होना चाहिए, और वो देखा जाएगा। तो ये इसलिए तारीखी एतबार से एक बहुत ही अहम फैसला है। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन इसमें क्या रोल प्ले करेगा। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने बड़े तफसील के साथ जो है वो आज के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के आगाह भी किया। हमारे जो इस वक्त नाजरीन हमें देख रहे हैं उनको बताते चलें कि जी 3 मार्च को जो है वो सेनेट के इलेक्शन होने हैं। आज यकम मार्च हो चुकी है, 2 मार्च का दिन और यकम मार्च का आधा दिन जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मौजूद है कि ट्रेसेबल वोट को बनाया जाए, शफाफियत जो है उसको यकीनी बनाया जाए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वोटिंग तो सीक्रेट होगी या सीक्रेट बैलेट होगा, लेकिन दर हकीकत इमरान खान का मौक़िफ़ तस्लीम हुआ है कि शफाफियत जो है ट्रेसेबल वोट के ज़रिए से वो यकीनी बनाई जाए ताकि धांधली इंतखाबात में ना हो। इस पर मज़ीद जो अपडेट्स रहेंगे उनसे हम आपको आगाह करते रहेंगे। ये भी आपको बताते चलें कि जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस उमर अता बिंदियाल, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने, और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद जिन्होंने इसके हक में, और जस्टिस याहिया आफरीदी हैं जिन्होंने इसके खिलाफ जो है वो इख्तलाफी नोट जो आज के फैसले पर दिया है। इस पर डिटेल में आने वाले वक्त में भी हम बात करते रहेंगे। फिल वक्त ये अपडेट्स आप तक लानी ज़रूरी थी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे।